फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में मेनली आपका आ जाता है फीचर इनकोडिंग जहाँ पे हम कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, और आ जाता है आपका फीचर स्केलिंग। ओके, और डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाते हैं, जैसे कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम उसको भी कवर करेंगे। तो एग्जैक्टली हम फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, वी कन्वर्ट रॉ डेटा, completely raw data into a format that a machine learning can understand। तो जो अवेलेबल फीचर्स हैं उन्हीं को ट्रांसफॉर्म करके हम एक ऐसे फॉर्मेट में लेके आते हैं जिससे मशीन लर्निंग मॉडल उसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें फीचर इनकोडिंग की। फीचर इनकोडिंग में कैटेगोरिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, कैटेगोरिकल जो फीचर्स होते हैं, उनको हम सिंपली न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मॉडल सिर्फ नंबर्स को ही समझता है, तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसको कन्वर्ट करेंगे, कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिकल। तो इसके लिए हम कैटेगरीज़ को इनकोड करते हैं। तो डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं जिनका हम यूज़ करके कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करते हैं। सपोज़ आपके पास एक कॉलम है जेंडर, जहाँ पे आपको मिल जाते हैं दो वैल्यूज़ मेल और फीमेल। तो ये तो मॉडल अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे हमने इनकोडिंग लगाया और इसको बना दिया 0 और 1। तो अब मॉडल को अगर जब 0 मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि ये मेल के लिए है, और 1 मिलेगा तो वो समझ जाएगा फीमेल के लिए है। ओके, तो इस तरीके से एनकोडिंग वर्क करती है। अब डिफरेंट एनकोडिंग टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहला आ जाता है लेबल इनकोडिंग। ये ऐसे कैटेगोरिकल डेटा पे हम वर्क करते हैं जो कि होते हैं ऑर्डिनल। ओके, ऑर्डिनल डेटा। अगर अभी तक आपने मेरा स्टैटिस्टिक्स का वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ाया है, तो ज़रूर उसको चेकआउट कीजिएगा। ऑर्डिनल डेटा क्या होता है, नॉमिनल डेटा क्या होता है, सब आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ऑर्डिनल डेटा पे ये वर्क करता है। और ऑर्डिनल डेटा क्या होते हैं, ऐसे कैटेगरीज जिनका एक ऑर्डर हो, जिनका एक रैंक हो। ओके, सो इन दिस इनकोडिंग इट इंटरप्रेट कैटेगरीज as ordered integers। सपोज आपके पास कोई एजुकेशन करके कॉलम है डेटा में। ओके, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा, सेकेंडरी स्कूल हो जाएगा, फिर आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये जो कैटेगरीज हैं इनका एक रैंक है कि अगर हाई स्कूल पहले आ रहा है, फिर सेकेंडरी आ रहा है, फिर आपका ग्रेजुएशन आ रहा है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन आ रहा है, तो वहाँ पे जो लेबल इनकोडिंग वर्क करेगी वो इस तरीके से वर्क करेगी, 0, 1, 2 एंड 3। तो ये नंबर्स तो रहेंगे बट इनका एक वैल्यू, इनका एक ऑर्डर रहेगा। ये जो इंटीजर्स है इनका एक ऑर्डर रहेगा। तो उस केस में हम लेबल इनकोडिंग का यूज़ करते हैं। सेकंड जो इनकोडिंग टेक्निक है वो है वन हॉट इनकोडिंग। इन सब को हम एग्जांपल से समझेंगे, पाइथन का यूज़ करके भी देखेंगे। वन हॉट इनकोडिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नॉमिनल कैटेगोरिकल डेटा होता है। नॉमिनल डेटा के केस में हम वन हॉट इनकोडिंग करते हैं, क्योंकि नॉमिनल डेटा ऐसे डेटा हैं, ऐसी कैटेगरीज हैं जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी जेंडर में मेल और फीमेल, मेल फीमेल पहले कौन सा आता है ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों का ही कोई ऑर्डर नहीं है। तो उस केस में हम वन हॉट इनकोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, इट ट्रांसफॉर्म कैटेगरीज इनटू इंडिविजुअल binary numbers that is 0 and 1। सो 0 और 1 का यूज़ करके ये हर एक कैटेगरी को चेंज करता है। तो अगर मेरे पास एक जेंडर करके कॉलम है जिसमें मुझे मेल, फीमेल, अगेन मेल, इस तरीके से डेटा मिलता है। ओके, और हमें वन हॉट इनकोडिंग यहाँ पे परफॉर्म करना है, ये टेक्निक लगानी इनकोड करने के लिए इन दोनों कैटेगरीज़ को। तो ये कैसे होगा, जो कैटेगरीज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। ओके, यहाँ पे जो कैटेगरीज़ हैं वो एक तरीके से कॉलम बन जाती हैं, फीचर बन जाती हैं। मेल और फीमेल करके मुझे यहाँ 2 कॉलम्स मिल जाएंगे। जितने कैटेगरीज़ होंगे उतने कॉलम्स होंगे। तो मेल के केस में यहाँ पे 1 हो जाएगा और फीमेल के केस में 0 हो जाएगा। फीमेल के केस में यहाँ पे मेल है 0, फीमेल के केस में 1, मेल के केस में मेल 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे 0। तो इस तरीके से बाइनरी नंबर का यूज़ करके मॉडल समझ जाता है कि जहाँ पे 1 है वहाँ पे ये मेल है, एंड जहाँ पे फीमेल में 1 है वहाँ पे ये फीमेल कैटेगरी का है। तो जितनी कैटेगरीज होगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम्स में। ओके, अगर आपके पास 4 कैटेगरीज हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी 4 कॉलम्स में। एंड सेम जो भी कैटेगरी की वैल्यू रहेगी वो उस कॉलम के
उस कॉलम में 1 हो जाएगा और अदर कॉलम्स में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे किसी एक फीचर में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हो। यहाँ पे तो 2 कैटेगरीज थी तो हमने 2 कॉलम्स बना दिया। सपोज़ आपके किसी कॉलम में 20+ कैटेगरीज हैं तो वहाँ पे वो हाई कार्डिनैलिटी डेटा हो जाता है। ओके, हाई कार्डिनैलिटी फीचर, दैट मीन्स वहाँ पे कैटेगरीज का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, इट मीन्स मोर कैटेगरीज। तो ऐसे केस में अगर आप वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे अननेसेसरी आपके नंबर ऑफ़ फीचर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर 20 कैटेगरीज हैं तो आपके कॉलम्स कितने ऐड हो जाएंगे, 20 कॉलम्स। तो वहाँ पे वन हॉट इनकोडिंग वर्क नहीं करेगा। दैट इज़ वेयर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग कम्स इन। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में क्या होता है कि जितने भी टाइम्स आपका वो कैटेगरी प्रेजेंट है डेटा में, उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। सो इट रिप्लेस each category with count of how often it appears in the data. तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या था, मेल 2 टाइम्स आया है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 2 एंड फीमेल की क्या वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि ये 1 टाइम आया। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये इनकोड हो जाएगा जो कैटेगरीज हैं। एंड लास्ट आ जाता है टारगेट इनकोडिंग। इसमें क्या होता है, इट रिप्लेस ईच कैटेगरी विथ मीन ऑफ टारगेट वेरिएबल एंड इट इज़ ओनली फॉर क्लासिफिकेशन। अगर आपके पास रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है तो टारगेट इनकोडिंग वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ ओनली फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपका टारगेट वेरिएबल जो रहेगा वो कैटेगरीज के फॉर्म में रहेगा। तो टारगेट वेरिएबल के बेसिस पे आप काउंट निकालते हो कि एक कैटेगरी उस टारगेट कैटेगरी के लिए कितने टाइम आया है। उससे जो वैल्यू निकलती है उस कैटेगरी को आप रिप्लेस कर देते हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जाम्पल। सपोज आपके पास ये कैटेगोरिकल फीचर है, कैटेगोरिकल फीचर ए, इस तरीके से कुछ आपके पास फीचर दिया हुआ है। ओके, और आपका कुछ टारगेट वेरिएबल है, सपोज 0 1 0 1 1 0 1 1, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट इनकोडिंग फिट करने का ट्राई करें तो कैसे होगा ये कैलकुलेट। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी से शुरू करते हैं। ए कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, और इसमें 1 कितने टाइम्स आया है, ए के आगे 1 कितने टाइम्स आया है टारगेट वैल्यू में, ये 1 हो गया। एंड देन इधर 2, सो 2 आउट ऑफ 4 कितना हो गया, ये 0.5। तो इसकी जो इनकोडिंग होगी वो 0.5 होगी हर एक ए के लिए, 0.5 0.5 0.5 एंड देन 0.5। बी पे हम जाते हैं। बी कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स आया है, और बी के आगे 1 कितने टाइम्स आया है, दोनों बार 1, सो 2/2 कितना हो गया, ये 1। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1। सी का सेम है, सी 1 टाइम आया है तो 1 आउट ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 0.5 एंड 0.5। तो टारगेट इनकोडिंग की हेल्प से इस तरीके से मीन निकाल के कि कितने टाइम्स आपका कैटेगरी आया है और उसके रिस्पेक्टिव में टारगेट कितने टाइम्स आया है, मतलब यस कितनी टाइम्स आया है। सेम एग्जांपल पे हम और भी इनकोडिंग टेक्निक फिट करते हैं। सपोज़ मुझे लेबल इनकोडिंग करनी है और मेरा A B C ये एक ऑर्डर है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा सिंपल 0 0 0 1 0 2 1 एंड 2। तो इस तरीके से मेरा लेबल इनकोडिंग निकल जाएगा। वन हॉट इनकोडिंग की बात करें, अगर वन हॉट इनकोडिंग की बात करें वन हॉट इनकोडिंग यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्योंकि ये जो कैटेगरीज़ हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट होंगे। तो A B एंड C, इस तरीके से यहाँ पे ये वन हॉट इनकोडिंग आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है 1 A एंड देन हियर 1 B के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, B के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, और C के केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड रिमेनिंग जितनी भी रोज़ हैं वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ओके, जितने भी रोज़ हैं वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से वन हॉट इनकोडिंग वर्क करता है। और लास्ट क्या था हमारा फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग। तो
तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4 4 4 एंड 4 2 2 2 एंड देन अगेन 2। तो इस तरीके से इनकोडिंग वर्क करती है, डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। किस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि कौन सी कैटेगोरिकल फीचर के लिए कौन सा इनकोडिंग टेक्निक बेस्ट रहेगा। तो सपोज़ आपके पास ये कैटेगोरिकल फीचर है, ओके, कैटेगोरिकल फीचर है। अब ये तो दो तरीके के होंगे, या तो ऑर्डिनल होंगे, ऑर्डिनल जिसका एक ऑर्डर हो, या फिर नॉमिनल होंगे, ओके। ऑर्डिनल है तो सिंपल आपको लेबल इनकोडिंग फिट कर देना है, अब नॉमिनल है तो नॉमिनल में आपको देखना है कि कितने कैटेगरीज अवेलेबल हैं। लो कार्डिनैलिटी है या फिर हाई कार्डिनैलिटी है। लो कार्डिनैलिटी है तो आप 1 हॉट इनकोडिंग फिट कर सकते हो, और अगर हाई कार्डिनैलिटी है तो आपके पास 2 टेक्निक हैं, या तो टारगेट इनकोडिंग कर सकते हो या तो फिर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग कर सकते हो। बट टारगेट इनकोडिंग किस केस में होगा, जब क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम रहेगा आपका। और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग में एक प्रॉब्लम आ जाती है, अगर फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग की हम बात करें तो यहाँ पे बी को अगर आप देखो और सी को देखो, इन दोनों की ही फ्रीक्वेंसी सेम है। इन दोनों को ही जो वेटेज मिलेगी मॉडल से वो इक्वल होगी, चाहे वो बी हो चाहे वो सी हो, दोनों को ही इक्वल वेट्स असाइन हो जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग की ये एक कॉन्स हो जाता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कैटेगरी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसके केस में फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग वर्क नहीं करेगा। सो दैट इज़ फॉर द फीचर इनकोडिंग। सो लेट्स इम्प्लीमेंट फीचर इंजीनियरिंग यूजिंग पाइथन। सो मैंने यहाँ पे एक सैम्पल डेटा सेट लिया है एम्प्लॉय प्रमोशन .csv, जिसमें आपको इस टाइप के कुछ कॉलम्स मिल जाते हैं, एज, सैलरी, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब टाइटल, एजुकेशन, सिटी एंड प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें कुछ 5000 रिकॉर्ड्स हैं। तो फीचर इनकोडिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लेबल इनकोडर इंपोर्ट किया है फ्रॉम sklearn.preprocessing। देन मैंने जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसका एक कॉपी करके df इनकोडेड करके एक डिफरेंट डेटा फ्रेम बनाया है। लेबल इनकोडर को मैंने इनिशियलाइज़ किया है और उसको एक वेरिएबल में डाला है जो कि है label_encoder। देन df इनकोडेड जो हमारी ये वाला डेटा फ्रेम है उसमें हमने एक न्यू कॉलम ऐड किया है प्रमोशन इनकोडेड लेबल इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। ओके, जब भी आप लेबल इनकोडर को यूज़ करते हैं तो डॉट फिट ट्रांसफॉर्म करते हैं कि पहले तो वो फिट होगा जो एक्चुअल डेटा है उस पर, एंड देन उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको इनकोड करेगा। तो ओरिजिनल डेटा क्या था, प्रमोशन का, एंड दिस इज़ द df इनकोडेड। तो यहाँ पे आपको प्रमोशन देखने को मिल जाता है जो हमारा कैटेगरीज में अवेलेबल था, गॉट प्रमोशन 0, नो प्रमोशन 1, गॉट प्रमोशन 0, नो प्रमोशन 1। इस तरीके से टारगेट वेरिएबल्स आप लेबल इनकोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेबल इनकोडिंग विथ ऑर्डर। अगर आपके पास कोई ऑर्डिनल डेटा है तो उसके लिए लेबल इनकोडिंग विथ ऑर्डर करते हैं। तो एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ऑर्डर में होता है बट कैटेगरीज में अवेलेबल है, तो इसको भी हम इनकोड करेंगे। कैसे इनकोड करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक डिक्शनरी बनाया है कि हाई स्कूल सबसे पहले आता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0, बैचलर्स डिग्री 1, मास्टर्स डिग्री 2 एंड PhD इज़ 3। ओके, तो सिंपली मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है इस डिक्शनरी से। तो हमें df इनकोडेड क्या मिल जाता है, एजुकेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई स्कूल 0 हो गया है, मास्टर्स 2, PhD 3, हाई स्कूल अगेन 0, बैचलर्स 1। तो इस तरीके से आप इनकोड कर लेते हो ऑर्डिनल डेटा को। 1 हॉट इनकोडिंग हम सिटी के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, सिटी करके हमारे पास एक कॉलम है। ये कैसे हम करते हैं, पांडास का ही एक गेट डमीज करके फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे, उसमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम पास करेंगे, किस कॉलम में हमें 1 हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करनी है वो करेंगे, और प्रीफिक्स क्या ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा डेटा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा डेटा बन के आया है, सिटी ऑस्टिन, सिटी शिकागो। तो ये कितने जो 5 सिटीज़ थे ये डिफरेंट कॉलम्स में आ गए हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, फॉल्स ट्रू। ओके, जिस भी रिकॉर्ड में सपोज सिटी शिकागो है तो उस रिकॉर्ड के लिए वो ट्रू रहेगा, और एंड एल्स जितने भी कैटेगरीज हैं वो फॉल्स रहेंगे। करेक्ट, यहाँ पे ये ट्रू है सैन फ्रांसिस्को और सारे फॉल्स हैं, सिएटल ट्रू है एंड और सारे फॉल्स हैं। तो इस तरीके से 1 हॉट इनकोडिंग में हमने कर दिया। देन आ जाता है फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग फॉर जॉब टाइटल। सो जॉब टाइटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कॉलम्स। इसके लिए हम सबसे पहले तो df इनकोडेड वाला डेटा फ्रेम लेंगे। जॉब टाइटल पे पहले तो हम वैल्यू काउंट्स लगाते हैं और उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, वैल्यू काउंट्स हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको इनकोड करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमें टाइटल काउंट्स मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमें जॉब टाइटल काउंट्स मिल जाएगा। सेम अगेन हम मैप कर देंगे एक्चुअल कॉलम पे और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हो गया
699। सो डेटा इंजीनियर टोटल 5000 में से कितने हैं, 699 है। डेटा साइंटिस्ट 705 है। वेब डेवलपर 733 है। अगेन डेटा इंजीनियर आया है, तो सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिर से रिपीट हो गई है। ओके, तो इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग किया है। नाउ टारगेट इनकोडिंग फॉर एजुकेशन, इट मीन्स कि हम जो टारगेट वेरिएबल है उसके बेसिस पे हम इसको इनकोड करने वाले हैं। ओके, प्रमोशनल इनकोडेड जो था हमारा कॉलम, वो हमारा टारगेट कॉलम है, तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे पहले ग्रुप किया है। देन हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उसका हमने मीन लिया है एंड सिंपली अगेन मैप कर दिया। ओके, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम फीचर इनकोडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया एजुकेशन टारगेट इनकोडेड। सो टारगेट के वैल्यूज़ के बेसिस पे हमने यहाँ पे एजुकेशन को कन्वर्ट किया है।